हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 सेट अपलोड कर दिए हैं, आज तीसरा सेट अपलोड करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो हम देखते हैं, कह रहा है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई पंजाब राज समाप्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ये गलत दिया हुआ है, 2.5 लाख नहीं है, 5 लाख वार्षिक पेंशन देने की बात कहा गया था। तो हमसे असत्य पूछा है तो असत्य हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना आरंभ किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1889 के अधिवेशन में। 1889 के अधिवेशन की बात करेंगे तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज किया था, विलियम बेडनबर्ग किया था। विलियम विलियम बेडनबर्ग किया था, याद रखिएगा। जबकि पहली अंग्रेज अध्यक्ष कहेगा कि किसने भाग लिया था, तो 1888 के में जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कि पहली महिला कब भाग लिया। तो पहली महिला की हम बात करेंगे, कार्यवाही में भाग लेना ये क्वेश्चन है तो 1889। लेकिन कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कब की। तो पहली महिला जो की थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला भाग ली थी एनी बेसेंट। उसके बाद दूसरी महिला की बात करेंगे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी। और तीसरी महिला की बात करेंगे तो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नलिनी सिंह गुप्ता की, तीसरी महिला। तो पहली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट आयरलैंड के थी। जबकि भारतीय महिला कहेगा नहीं तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन से आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रम यानी कि सही कालानुक्रम को इंगित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे तो 1909 हो जाएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग त्रासदी की बात करेंगे तो 1919 हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। गांधी इरविन की बात करेंगे तो गांधी और इरविन के बीच 1931 में गांधी इरविन समझौता। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के थे। कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा कल्ब की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी नहीं अध्यक्षता किए थे, जबकि इनका मन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हम करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं कर पाए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। बूढ़ी गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंतगिनी हजारा को कहा जाता है। मंतगिनी हजारा को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई थी। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। बालका विश्वविद्यालय की भी स्थापना ज्योतिबा फुले किए हैं। गुलामगिरी के भी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल कालानुक्रम क्या है? तो सैयद वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले खिलजी खा जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तो खिलजी खा के बाद मुबारक शाह आ जाएगा। उसके बाद मोहम्मद शाह आ जाएगा और उसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके सही कथन चुनिए। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर कह रहा है रानी रुद्रमा वरांगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना यानी कि देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया है। ये गलत दिया हुआ है तो हमसे सही पूछ रहा तो केवल एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS के शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों तीर्थयात्रियों व्यापारियों आदि के अस्थायी आवास प्रदान करना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है इल्तुतमिश ने सीधा और पैगोस जो सम्राट के पैर चूमना होता था पैगोस में की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शन करने के लिए आराम किया। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इल्तुतमिश नहीं किया था, ये बलवन किया था। बलवन किया था, ये गलत हो जाएगा। बलवन किया था। उसके बाद कह रहा है बलवन ने चांदी एवं टंका के तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया है। ये भी गलत दिया हुआ है। ये बलवन नहीं होगा, ये इल्तुतमिश होगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ना एक होगा ना ही दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम? तो इसका जो सही आंसर होगा पहले भुक्ति होगा, विषय होगा, वृत्ति होगा, उसके बाद ग्राम होगा। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो बेसर शैली का उदाहरण होयसल यानी कि होयसलेश्वर मंदिर हो जाएगा। जो नॉर्थ नॉर्थ भारत में बनता है नागर शैली में। नॉर्थ भारत में यानी कि उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनता है वो नागर शैली में बनता है। जैसे राम मंदिर भी तो नागर शैली में बने हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनता है द्रविड़ शैली में और बीच में जो बनता है वो बेसर शैली में। यहाँ पर बेसर शैली की बात किया तो होयसलेश्वर मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नाटककार थे। क्या थे? नाटककार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता ये शब्द जोड़ा गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं पंचायती राज के संदर्भ में बोल रहा है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के यानी कि पर्यवेक्षण में होता है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में ही तीनों सूची के बारे में वर्णन किया गया है, संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। तो और केंद्र और राज्य के मध्य जो समवर्ती सूची में है, 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। टोटल सूची की संख्या बात करेंगे तो वर्तमान में 12 है, प्रारंभ में 8 था। 5वीं अनुसूची की हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा 5वीं अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसमें क्या वर्णन है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन है 5वीं में। जबकि 6ठी की हम बात करेंगे तो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी में वर्णन है। जबकि 8वीं की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में वर्णन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समादेश हो जाएगा। क्या? समादेश। अध्यादेश की बात करेंगे तो अध्यादेश एक प्रकार का जब सत्र नहीं चलता है तो उस टाइम में टेम्पोररी कानून बनाया जाता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश जैसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे तो अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे तो 213 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। क्या? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में चेंज रहता, क्वेश्चन में यदि चेंज रहता कहता पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन, तो अनुच्छेद 48 के कम में है तो वहाँ पे राज्य के नीति निर्देश तत्व में आ जाता। लेकिन यहाँ पर बोला प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। याद रखिएगा। आपको लगेगा कि राज्य के नीति निर्देशक में नहीं, एक ही में ही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत भारत राष्ट्र संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकायों के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में निकायों में कौन सा प्रभारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए नीचे दिए गए 4 युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। कराए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। उसके बाद करा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत दिया हुआ है। हिमालयन वन की बात करेंगे, हिमालयन वन की बात करेंगे तो ये शिमला हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, शिमला। और यही सिर्फ वन अनुसंधान का था तो देहरादून हो जाता। करा वन अनुसंधान करा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, ये भी सही दिया हुआ। करा उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर, ये भी सही दिया हुआ। तो सही नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में कोयला खदान के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो रानीगंज कोयले के प्रथम उत्पादन की बात करेंगे तो 1774 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कोल इंडिया की बात करेंगे तो 1975 हो जाएगा। उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण की हम बात करेंगे तो 1973 हो जाएगा। उसके बाद NCDC कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की हम बात करेंगे तो ए हो जाएगा 1963 हो जाएगा। तो आप कालक्रम के अनुसार सजाइएगा
तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जीवाश्म, नमक और जस्ता भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान हो जाएगा। जस्ता जो है जवार खान प्रसिद्ध है राजस्थान में। सीसा की बात करेंगे तो वो भी वही जवारे खान से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? कराए क्वेश्चन में कि भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। इसका सही आंसर नगर का प्रतिशत था। एक इसका हम बात कर लेते हैं। सॉरी, इसका हम बात कर लेते हैं तो 31.2% हो जाएगा। 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड फेनमैन हो जाएगा। रिचर्ड फेनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैखिक गति संरक्षण। रैखिक गति संरक्षण पे काम करता है। और न्यूटन का कहेंगे तो न्यूटन का तीसरा नियम न्यूटन का तीसरा नियम पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र के गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अर्धचालक के बने होते हैं। क्या? अर्धचालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घट यानी कि घटक को शामिल होते हैं तो इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है तो क्या कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। 7 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा ही होता है। करा जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा का परिवहन कैल्शियम कैल्शियम प्लस प्लस के उपयोग कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है तो ये कौन? फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडा। अंडा में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पेडोलॉजी पौधों का जीवाश्मों का अध्ययन, एक गलत दिया हुआ। पेडोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन नहीं, मृदा का अध्ययन होता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। एक गलत दिया हुआ। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन सही है। फिर एंटोमोलॉजी कीट पतंग जंतु विज्ञान की शाखा आ जाएगा। और ट्रेफोलॉजी पोषक अध्ययन, ये सही दिया हुआ है, सही नहीं है, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर लैमिनेरिया शैवाल हो जाएगा। क्या? लैमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी कि विस्थापित करती है? तो इसका सही आंसर Mg हो जाएगा, Mg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर जिंक के संश्लेषण के लिए, जिंक के संश्लेषण के लिए। और हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेप, नेप,
नेपेथेंस हो जाएगा, नेपेथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक कीट पकड़ता है नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। करा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सी- किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग हो जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव कहलाता है, कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पदार्थ करा पद करा है पादपों के विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 2002 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बढ़ती शहरी रोजगार के यानी कि परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में कौन सा मॉडल यानी कि व्याख्या करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हैरिस टोडरो मॉडल लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है। मधुबनी की बात करेंगे तो ये बिहार से संबंधित हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला कहाँ से हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा, मधुबनी बिहार से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लेपाक्ष। मधुबनी बिहार हो जाएगा। मधुबनी तो ये बिहार हो जाएगा। उसके बाद लेपाक्षी की हम बात करेंगे, लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद पटचित्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उड़ीसा, और वारली की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि फिलिप वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। करा है कहलगांव, तो कहलगांव भागलपुर में जो बिहार में पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे खरगोन मध्य प्रदेश में पड़ेगा। उसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़ में, और कुंडगी की बात करेंगे तो कर्नाटक में हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जेम्स किंग्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेट एंड मनी, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है गुणान मेडल सिंड्रोम, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड टैक्सेस, ये गलत दिया हुआ है। तो गलत हमसे पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अश्वा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो इसका सही आंसर 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर 1963 हो जाएगा, क्या 1963 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसके अलावा सभी शामिल है। सरकारी बैंक, वाणिज्य, ट्रेजरी बिल शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।